हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारे पास रहेगी इसकी क्लास नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। इजीली यहाँ पे आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट में मतलब इस चैप्टर में है क्या। बेसिकली अपने पास लेंसेज और हम यहाँ पे मिरर्स की बात करते हैं और उनमें कम्बिनेशन मतलब उनकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में कल भी हमने किया था, कल हमने इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे, लेकिन आज वाले जो क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे MCQs करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन make a parallel beam of light when the light from the point source is incident on it। इनमें से कौन सा है जो एक पॉइंट बीम से एक पैरेलल लाइट रे बनाएगा। देखो सबसे पहले कौन सा है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। देखो कनकेव मिरर अगर देखें तो कनकेव मिरर कौन सा होता है, ये वाला जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये क्या करेगा, यहाँ से एक लाइट रे जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पे इसका फोकस है, इसमें से पास करेगी। दूसरा यहाँ पे इसका अगर सेंटर है तो वो इसमें से पास तरीके से बनाएगा। ठीक है, ये लाइट रे जहाँ से जाएगी वैसे आ जाएगी और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके इस तरीके से आएगी। यही बनेगा रे डायग्राम। ये कह रहा है कि पैरेलल बीम वो कब देगा, पैरेलल बीम कौन सा दे सकता है। दूसरा कहता है कि कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो कन्वेक्स लेंस होता है ये, अगर ये हमारे पास इसी को बढ़ाएं आगे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, कहाँ पे रखा हो, फोकस पे। ये फोकस हो गया हमारे पास और ये हो गया इसका जो है, सॉरी ये वाला हो गया ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है और वहाँ पे अपना पोल होता है। अगर ये यहाँ पे रखा है तो क्या करेगी, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे भी एक इसका फोकस मिलेगा, यहाँ से इस फोकस में से पास करेगी, दूसरी लाइट रे आएगी और इस सेंटर ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों लाइट रेज कहाँ जा रही हैं, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी कहीं पे। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लाइट रेज है वो कैसी प्रवृत्ति की आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे के। कैसी आ रही हैं, पैरेलल। अगर पैरेलल आ रही हैं तो उसके केस में हम बताएंगे, ये कह रहा है कि पैरेलल बीम हम किस किस से ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्टली कनकेव मिरर से। अच्छा, अब अगर कनकेव मिरर में हम यहाँ पे उसके उस पे रखते फोकस पे तो क्या होता। देखो जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी। इतनी बात हमें क्लियर है। ये है हमारे पास कनकेव मिरर, ये यहाँ पे ये है, मान लेते हैं इसका फोकस। ठीक है, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से जाएगी लाइट रे, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अब फोकस के यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी, एक लाइट रे आएगी यहाँ से, इसमें से इस तरीके से पास करेगी, मतलब यहाँ बैक जाके यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगी और फिर इसी तरीके से वापस जाएगी। ऐसी बनेगी इसकी रे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे भी अपने को क्या मिल रहा है, एक पैरेलल बीम बन रहा है। क्या मिल रहा है, एक पैरेलल बीम मिल रहा है अगर उसको हम फोकस पे पुट करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कनकेव कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव लेंस। कनकेव लेंस बना सकता है, नहीं बना सकता। देखो कनकेव लेंस इस टाइप का होता है अपने पास, ये लाइट रे मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस अपनी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा है, क्योंकि फोकस वाली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। ओके, यहाँ पे फोकस है तो यहाँ पे भी इसका क्या मिलेगा, सेकंड फोकस मिलेगा। ठीक है, F1 F2 हम लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये लाइट रे गई यहाँ पे, क्या करेगा, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, काम करता है ये। तो डाइवर्ज अगर करेगा तो पीछे से ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ से इसके फोकस में से पास करेगी, इस तरीके से बनेगी रे डायग्राम इसका। ओके, दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे वहाँ पे क्या बनेगी, अपने पास इमेज बनेगी। तो इसमें अगर वो इसके फोकस के ऊपर भी रखी है तो भी हमें कोई पैरेलल बीम यहाँ पे नहीं मिल रहा। सिर्फ पैरेलल बीम किस में मिलेगा, ये है हमारा कौन सा, कनकेव कन्वेक्स लेंस, और ये है अपना पास कौन सा, कनकेव मिरर। तो याद रखना कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाते हैं अपने पास। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे पुट करें तो कैसी इमेज बनाएंगे, इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे, यानी कि पैरेलल बीम हो जाएंगे सारे के सारे बीम जो है वो क्या हो जाएंगी, सारी रेज जो है पैरेलल यहाँ पे हो जाएंगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। हमने क्या करना है, एक कनकेव मिरर लिया
और इस कनकेव मिरर के फ्रंट में कहाँ पे 10 mm पे हमने एक ओल पिन को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी। ये कह रहा है कि 5 mm लॉन्ग image of a oil pin is formed at 30 centimeter in front of a convex of the mirror. The focal length of the mirror is। देखो जो जो पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो क्या क्या गिवन है, 10 mm लॉन्ग ओल पिन है यहाँ पे, ये क्या दे रखी है अपने पास 10 mm। 10 mm क्या है, ओल पिन की हाइट। ठीक है, यानी कि H1 अपने पास कितना है स्टार्टिंग में 10 mm है। ओके, placed vertically in front of a concave mirror if 5 mm long image की जो साइज आ रहा है वो कितना बन रहा है अपने पास 5 mm बन रहा है, यानी कि इमेज कैसी बनी है, डिमिनाइज बनी है, छोटी बनी है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। कहाँ पे बनी है, फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के फ्रंट में, यानी कि ये जो अपने को 30 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल फ्रॉम द पोल। ठीक है, पोल से डिस्टेंस है किसका, इमेज का। चलिए, तो वी अपने पास कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो इमेज जो इनका जो डिस्टेंस गिवन है वो उसमें मतलब एक तो mm में गिवन है, दूसरा अपने पास किस में है सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये रे गई यहाँ पे, ये ओल पिन थी, इसकी हाइट कितनी थी 10 mm थी, इसी के यहाँ पे कहीं पे इमेज बन गई, इसकी इमेज बन गई मान लो। अब हम इमेज की फॉर्म बाद में करेंगे क्योंकि अपने को नहीं पता कि इमेज इसके इस तरफ बन रही है कि इस तरफ बन रही है। ठीक है, सबसे पहले हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं। u कैसे निकालेंगे, इन दोनों में मतलब u में और इन में रिलेशन होता है, u निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर फोकल लेंथ निकालेंगे। इसने क्या पूछा है अपने से, फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ तो तभी आ सकती है ना। ठीक है जी, तो u निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, मिरर फॉर्मूला यूज करूँ, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है मेरे पास, m इज इक्वल टू h2 ओवर h1, या फिर अगर मिरर की बात कर रहे हैं तो v बाय में u, यही रहते हैं। मैग्निफिकेशन से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको एक बार इरेज करते हैं, दोबारा बनाएंगे फिगर। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे मैग्निफिकेशन से हम निकाल लेते हैं। H2 कितना गिवन है अपने पास, सेकंड वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे। H2 गिवन है जी 5 mm, H1 कितना गिवन है 10 mm, ठीक है, मिलीमीटर दे रखा है। ओके, फिर माइनस का v माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, देखो कहाँ पे बन रही है इमेज, फ्रंट में बन रही है, फ्रंट में बन रही है, इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसको माइनस लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 30 ओवर u हमने निकालना था, ऐसे ही बनेगा, यही बनेगी इक्वेशन। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे mm से mm कट गया, यहाँ से ये 2 से कट गया, तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, u को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, -60 प्लस 60 आ गया। ठीक है, प्लस कैसे आ सकता है, प्लस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हम इमेज को मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के बैक साइड में पुट करते हैं, और बैक साइड में अगर पुट करते हैं यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर पुट करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी, नेगेटिव आनी चाहिए थी। ठीक है, चलो यहाँ से अगर कैलकुलेशन से देखते हैं, हम इतनी आ गया अपने पास 60 mm, कैलकुलेट करते हैं एक बार मिरर फॉर्मूले से, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमें निकालनी है, 1/v, v कितना है अपना -30, और u कितना है, u है जी 60, कितना -60 होगा ये भी, इज इक्वल टू 1/f। देखो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में u, v एंड f तीनों के तीनों क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें इसका क्या आएगा, -60 आ जाएगा, एलसीएम -60 आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल, ये बचेगा 2 और प्लस करेंगे यहाँ पे बचेगा 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/f। इतना आ गया 1/f। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास यहाँ पे कितना हुआ 3/60 माइनस का साइन इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ से काटेंगे कितना 20, तो -1/20 इज इक्वल टू 1/f। दैट मीन्स दैट f इज इक्वल टू कितना -20 सेंटीमीटर, f कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो समझ में आई किस तरीके से हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन का यूज करके यू को फाइंड आउट किया। यू को फाइंड आउट करने के बाद हमने मिरर फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एफ की वैल्यू जो है कैलकुलेट आउट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन 3, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज लार्जर देन द एक्यूट ऑब्जेक्ट। कौन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कब रियल और लार्ज इमेज बनाएगा, कनकेव मिरर कब लार्ज और रियल इमेज बनाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या एक बार इसकी फॉर्मेशन देख लें हम, है ना, क्योंकि हमारे पास है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर 4 यहाँ पे पोजीशंस बन रही है। ओके, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये है इसका फोकल लेंथ और यहाँ पे है ये सेंटर। फर्स्ट में क्या कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, सेंटर पे प्लेस होगा। सेंटर पे अगर बनती है, मतलब सेंटर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो वो इमेज कहाँ पे बनाता है, सेंटर पे ही बनाता है। कहाँ पे बनाता है, सेंटर पे ही बनाता है। यहाँ पे सेम साइज की इमेज बनेगी और वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लार्ज साइज की बनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए तो हो गया गलत। दूसरा कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेस देन इट्स फोकल लेंथ। मान लेते हैं ये इसकी फोकल लेंथ है, ये है फोकल लेंथ अपनी, ठीक है, ये है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से लेस रखा है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा है डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। ओके, फिर यहाँ पे जाएगी रे, एक रे कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। फोकस के जस्ट इतना ही यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे लेते हैं हम वो तो। अच्छा, यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, लाइट रे इस तरीके से जाएगी। फोकस से अगर जस्ट उस तरफ रखेंगे हम, तो उसके केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी अपनी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पैरेलल बनेगी, यानी कि इन दोनों को अगर देखें तो कहाँ पे बन रही है वो, मतलब ये कंडीशन वैसे तो फोकस की है, फोकस पे ना रखें, फोकस से थोड़ा सा आगे रखें, तो ये इमेज इसी ऐसी ही बनेगी, ऐसी मतलब पीछे की तरफ बनेगी, समझ गए ना, ये वाली इस तरीके से बनेगी, इरेक्ट बनेगी। क्या क्या पूछ रहा है, रियल बनेगी, रियल, रियल तो नहीं बन सकती, है ना। ये इमेज कैसी है, विर्चुअल, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मिरर की, और मिरर के अगर बिहाइंड द मिरर बनती है तो इमेज कैसी बनती है, विर्चुअल बनती है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये है अपने पास, यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में रखनी है, यहाँ पे रख दिया हमने, यहाँ पे रखेंगे तो ये लाइट रे गई और ये इसके अंदर से इस तरीके से पास। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी और इस तरीके से, मतलब पीछे तो ये कभी भी मिलेंगी नहीं आगे जाके, ये कहाँ पे मिलेंगी, इस तरफ आके यहाँ पे मिलेंगी। तो कैसी इमेज बन रही है यहाँ पे, इस तरीके की बनेगी। इमेज कैसी है, लार्ज है। इमेज अगर इन फ्रंट है तो कैसी है, रियल है। और क्या कंडीशन दे रखी थी, मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। लार्ज भी बन रही है और रियल भी बन रही है, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी भी यहाँ पे चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये करेंगे तो ये इमेज बहुत छोटी बनाएगा इसकी फोर्थ वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना सी करेक्ट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शोन इन द फिगर, शोन a ray of light is travel from the medium A to a medium B. Refractive index of the medium B relative to medium A. Refractive index कल हमने इसको अच्छे से जाना था, refractive index that is mu. Refractive index of medium B relative to A, जिसके relative पूछा जाता है वो ऊपर रखा जाता है, जिसका पूछा जाता है वो नीचे रखा जाता है, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे म्यू है, हमें स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि म्यू किसके इक्वल आएगा, साइन आई बाई साइन आर के इक्वल आएगा, है ना। अब यहाँ पे आई कौन सा ले हम और यू कौन सा ले, मतलब अगर ये रिवर्स कर देता फिर क्या लेते, देखो जो ऊपर होता है उसी का एंगल यहाँ पे आगे लेना होता है। ए में कितना एंगल बन रहा है और बी में कितना है, ठीक है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल को मतलब एक तरीके से टारगेट करने के लिए, वैसे साइन आई बाई आर ही होता है ये,
ठीक है। अच्छा, तो म्यू बी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, ए मीडियम में कितना एंगल बन रहा है अपने पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम नॉर्मल के साथ देखते हैं, ये वाला एंगल नहीं देखोगे, क्योंकि ये एंगल किसके बीच में है, मीडियम और इंसिडेंट रे के बीच। ठीक है, ये हमने कौन सा देखना है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट के। तो कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री ओवर साइन बी, बी कितना जा रहा है, अब यहाँ पे कौन सा एंगल लोगे, ये वाला, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में नहीं देखना है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखो। साइन 45, अब हालांकि यहाँ पे दोनों सेम ही थे, तो हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन सा लेना है, जो नॉर्मल के साथ बना है वही एंगल हम यहाँ पे काउंट करेंगे। क्लियर। तो म्यू ऑफ बी ए विच इज इक्वल टू, साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू में साइन 45 1/√2। यहाँ से काटेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यह आ जाएगा अपने पास 3√3√2। 2 को 2 पावर कितनी है, 1 है, तो इसको हम हाफ पावर में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 1/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, √3/√2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है अपने पास, ऑप्शन ए ही करेक्ट जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुई बात इतनी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट कर दिया हमने थ्रू ए वॉल, एक होल यहाँ पे ए बना रखा था, एक होल हमने यहाँ पे बी बना रखा था, हमने लाइट को इसके अंदर से डाला और लाइट हमें सी और डी से निकलती हुई दिखी। तो बताओ इस बॉक्स के अंदर हमने क्या रखा हुआ था, इस बॉक्स में क्या हो रहा है, सिर्फ लाइट देखो ना, तो लाइट पैरेलल रेज आ रही थी और पैरेलल ही यहाँ से निकलती है, यानी कि यहाँ पे कोई कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस तो हुई नहीं, यानी कि यहाँ पे ना कनकेव लेंस है ना ही कन्वेक्स लेंस है। मिरर का तो हम कह ही नहीं सकते कि मिरर की तो एक साइड ओपेक होती है, तो वहाँ पे लाइट रे आगे ट्रेवल ही नहीं कर सकती, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ डिस्प्लेस हुई है, और डिस्प्लेस कौन करता है, यहाँ पे लाइट रे आएगी, कौन करेगा, ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या रखी होगी, अंदर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखी होगी। इसमें याद भी रखोगे आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटरल शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, लेटरल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन द साइड ए साइड से हमने यहाँ पे इस तरीके से बीम ऑफ लाइट, एक तो हमारे पास रे होती है, एक बीम होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो बीम जो है ये क्या है, बीम कलेक्शन ऑफ रे, बहुत सारी रेज का कलेक्शन। रे हम एक ही लाइन को लेंगे, जैसे ये मेरे पास एक रे है और यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी लाइंस अगर हैं, बहुत सारी रेज अगर हैं, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द साइड ए देन दीज रेज आर एज डाइवर्टिंग लाइक दैट। यहाँ पे क्या होगी, डाइवर्ज होगी। अगर डाइवर्ज होगी तो कौन सा मिरर यहाँ पे रखा होगा, बताओ। डाइवर्ज कौन सा करता है, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव, कौन सा होगा। ठीक है, तो अपने पास इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रखे, हम कौन सा यूज करेंगे इसमें, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस विल बी यूज्ड टू, यूज किया जाएगा इन सभी को डाइवर्ट करने। ठीक है ना, पैरेलल रेज आ रही थी, पैरेलल को क्या कर दिया इसने, डाइवर्ट कर दिया। क्लियर है, अगर ये एक पॉइंट पे इनको इकट्ठा कर देता, फिर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होगा। क्लियर है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू है ये हमें बताना है। देखो फर्स्ट है कि कनकेव लेंस जिसका हैज़ 4 डायोप्टर पावर हैविंग ए लेंथ, फोकल लेंथ इतनी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे लेंसेज की ही बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास कौन सा कनकेव, ये कौन सा, इसका जो फोकस पॉइंट होता है यहाँ पे होता है, फोकल लेंथ, ये होगी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कहाँ पे होती है इसकी, राइट साइड में। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की रेज जाएंगी इस तरफ, वो डाइवर्ज करेगा लास्ट में, फिर वो फोकस में से इस तरीके से पास करेंगे, फोकस तो पीछे होगा ना, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, अगर इस तरफ है तो कैसी होगी, नेगेटिव, फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। लेकिन इसी के केस में अगर यही सेम चीज़ इसी के केस में देखें, तो यहाँ पे इसका फोकस है, एक फोकस इसका यहाँ पे मिलता है, ये लाइट रे थी इस तरीके से गई इस फोकस में से पास, फिर इस यहाँ से पास, तो इसकी जो फोकल लेंथ थी ये वाली बन रही है यहाँ पे,
तो इसकी जो एफ होती है वो हम कैसी लेते हैं, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है। इसकी अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। बस सीधा इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं ऑप्शंस को। पहला कह रहा है कि पावर भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, ठीक बात लग रही है। दूसरा कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस है, पावर है नेगेटिव, हो नहीं सकता। तीसरा कह रहा है कि कनकेव लेंस है, पावर है पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता। चौथा कह रहा है कनकेव लेंस है, पावर तो नेगेटिव है लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन ए जो है अपना क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को पावर का और जो फोकल लेंथ है उनका रिलेशन भी पता होना चाहिए। क्या होता है, पी पावर इज इक्वल टू 1/f एंड एफ इट इज इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ और मीटर इसमें पावर में हमें रिलेशन भी पता होना है। क्लियर है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में पहले मेरे को बताओ कौन सा मिरर लगा होता है। व्हीकल्स का जो साइड व्यू मिरर होता है कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जो मतलब उभरा हुआ दिखाई दे, जिसके बैक साइड में पॉलिश होती है, ये वाला मिरर होता है। इसका नाम क्या है, कन्वेक्स। क्या नाम है इसका, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है ये मतलब छोटी इमेज बना के देता है या बड़ी इमेज बना के। अभी जैसे मान लो पीछे से ट्रक आ रहा है और ट्रक की इमेज भी हमें कैसी दिखाई देती है, छोटी सी दिखाई देती है। तो यानी कि ये हमेशा जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, स्मॉल बनाता है। स्मॉल बनाता है इसका मतलब जूम इन कर दिया उसने, छोटा कर दिया उसको, तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो ऑलवेज कैसी होती है, लेस देन 1। और अगर प्लेन मिरर की बात करूँ तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होगी, मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट रखा प्लेन मिरर के आगे उसकी इमेज देख रहे हैं, वो इमेज छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी कि सेम साइज़ की बनेगी। अगर हमने प्लेन मिरर ले रखा है, प्लेन मिरर में आप लोगों ने देखा होगा सेम साइज़ की बनती है। अगर सेम साइज़ की बन रही है तो मैग्निफिकेशन वहाँ पे क्या लोगे, मैग्निफिकेशन इज टेकन टू बी 1 फॉर प्लेन मिरर एंड दिस मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 फॉर कनकेव लेंस, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्स कर देता है, बड़ी इमेज बना के। क्लियर है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा, लेस देन 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, rays from the sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. What should be the object to place so that the size of the image is equal to the size of object? बस हमने कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे एक लाइन पकड़नी थी, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस। हमने बताना है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें सच दैट साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम। अब ये कंडीशन आप लोगों को पता होगी कि सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ये कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ उसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ फोकस कर रहा है, कौन सा कन्वर्ज कर रहा है, तो लेंस है, कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जिंग लेंस लगा लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, तरीके से जाएगी और यहाँ पे मतलब ये फोकस कर दे, गलत होता है, यहाँ पे फोकस है। ठीक है, एक तो रेज आएगी फोकस में, दूसरी रेज आएगी मेरे पास इसमें और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से यहाँ पे फिर इमेज बनेगी उल्टी, ऐसी इमेज बनेगी। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँ कि ये इमेज ऐसे छोटी बड़ी दिखाई दे रही है, ये सेम साइज की ही बने, तो हम कहाँ पे रखेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में कोई रिलेशन है, फोकल लेंथ में और रेडियस में रिलेशन है कि जी रेडियस जो होती है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो अपने पास रेडियस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर क्या है, मान लो कि ये मेरे पास पूरा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये क्या होती है रेडियस, आर इधर आर इधर। ठीक है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने को ऑब्जेक्ट को सी पे, और ये क्या है रेडियस, ये कितनी आ रही है 30 से, तो कहाँ पे रखेंगे उसको 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट में रखना पड़ेगा। ये मिरर की बात कर रहा था हमने, यहाँ पे लेंस बना रहा। ठीक है, ये कौन सा मिरर बात कर रहा था, कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है, तो बिना अगर यहाँ पे ना भी दे रखा हो लेंस या मिरर है तो हम रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टेल ऑफ बिल्डिंग
कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। ये कह रहा है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो हमने देखनी है एक लेंस में, तो हम कौन सी लेंस का यूज़ करेंगे। इसके पीछे एक छोटा सा मतलब लॉजिकल भी है, अभी मेरे को याद है, वो भी मैं आपको साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बड़ी बिल्डिंग है उसको हमने एक छोटी सी उसमें देखना है मिरर में, तो हम कौन सा मिरर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, जो बड़ी को छोटा कर दे, यानी कि जिसकी मैग्नीफिकेशन लो हो, उसी मिरर का यूज़ करेंगे। उस मिरर का अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कौन सा होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, प्लेन होगा, या बोथ कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। हाँ जी, बताइए यहाँ पे कौन सा होगा जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, छोटी हो। तो यहाँ पे कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। ठीक है, जो गाड़ी के शीशे में यूज़ किया जाता है वही सेम मिरर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो इमेज कैसी बना के देगा, छोटी बना के देगा। देखिए, आप लोगों को अगर एक स्टोरी पता हो, जैसे ताजमहल हमने पता है शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ का एक बेटा था, नाम मेरे को भी ध्यान नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, शाहजहाँ को उससे निकाल दिया था, जैसे मुमताज़ बेगम की जो डेथ हो गई थी उसके बाद वहाँ से निकाल दिया था, और उनको मतलब ताजमहल के आगे एक जो मकबरा है वो बनवा के दिया था। तो शाहजहाँ ने कहा था कि मैं मतलब ताजमहल को देखे बिना नहीं रह सकता, तो ऐसा कुछ करो यहाँ पे कि मेरे को दिन रात ताजमहल जो है आगे दिखता रहे। तो उन्होंने क्या किया था, जो वो मकबरा बनाया था उसके आगे एक ऐसी जगह पे कन्वेक्स मिरर शिफ्ट कर दिया था जिसमें पूरा का पूरा ताजमहल जो है वो दिखाई देता हो। ठीक है ना, तो कन्वेक्स मिरर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है बड़ी इमेजेस को छोटा बनाने के लिए। क्लियर हो गया आई थिंक इतनी बातें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टॉर्च सर्च लाइट एंड द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। कह रहे हैं कि टॉर्च लाइट में या फिर सर्च लाइट के अंदर, या जो हेडलाइट्स है व्हीकल्स की उसके अंदर हम एक मिरर यूज करते हैं। पहले तो वो मिरर बताओ मेरे को कौन सा है, और फिर उस मिरर के कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि अपने पास जो लाइट है वो स्प्रेड हो जाए। तो वहां पे पहली बात तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव। कनकेव मिरर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर के अगर फोकस पे यहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, तो वो क्या करेगा, एक पैरेलल बीम बना के दे। फोकस पे रखेंगे तो क्या बना के देगा, एक पैरेलल बीम बना के देगा। पैरेलल बीम मीन्स हो गया कि एक सारी रेज को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, और सारी की सारी रेज जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ठीक है, कौन सा यूज़ करते हैं, कनकेव में। ये अब यहाँ पे कहाँ पे मतलब हमें कहाँ रखना चाहिए वो पोजिशन, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, या फिर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द। तो हमें कहाँ रखना है उसको, नियर द फोकस। फोकस पे रखेंगे तो हमें पता है ऑटोमेटिकली अपनी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये गुड मतलब होल्ड होते हैं किसके लिए, सिर्फ कनकेव के लिए, सिर्फ कन्वेक्स के लिए, या फिर प्लेन के लिए, या फिर सभी, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। शेप का यहाँ पे कोई वो नहीं होता रोल, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बताते हैं हमें रिफ्लेक्शन के बारे में। इसके बारे में बताते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे मिरर कैसा भी ले, सभी के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगी। ऑल टाइप ऑफ मिरर होल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतनी बातें। Question next. You are given water, mustard oil, glycerine and the kerosene. In which of the following media is rays of light of incident obliquely at the same angle but would bend most? ठीक है ना, कि हमारे पास चार टाइप के लिक्विड है। क्या क्या है, वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है और कैरोसिन है। ठीक है, इन सभी में हमने सेम एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवाया। तो बताओ सबसे ज़्यादा लाइट किस में बैंड करेगी। सबसे ज़्यादा लाइट बैंड करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। इसमें बैंड करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, C/V। और यहाँ पे अगर देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बेंडिंग होगी। मैक्सिमम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, रिलेट कर दिया हमने। अब इन तीनों में से, चारों में से देखना है, वाटर का, मस्टर्ड ऑयल का, ग्लिसरीन का या फिर कैरोसिन का, किसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का। इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसका होता है, ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा लाइट बैंड करेगी। क्लियर।
क्योंकि यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला पता है, क्या, साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, तो इस आर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई तो सेम ही है सभी के साथ, आर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो जिसका ये ज़्यादा होगा उसके ये जो है अपने पास रिफ्रैक्शन का एंगल जो है ज़्यादा होगा, और एंगल का डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा हम कहेंगे लाइट उतनी ही ज़्यादा क्या कर रही है, बेंड कर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम आए नहीं अपने पास, फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल ऑन द कनकेव मिरर एज शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि हमने क्या करना है, करेक्ट डायग्राम चूज करना है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर। एक बात बताओ, ये हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही यहाँ पे गिवन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं गिवन, इसका मतलब रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो इमेज हमें पता है फोकस पे बनेगी, बनेगी कैसे वो देख लेते हैं। ये रे आई कहाँ से जाएगी, फोकस के अंदर, दूसरी रे आएगी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस चली जाएगी। तो जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगी वहीं पे क्या होगा, अपने पास इमेज बनेगी, और इमेज यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे मीट करेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट, कहाँ बनेगी इमेज इसकी, एट एफ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। मैजिक मिरर के आगे एक लड़का खड़ा हुआ है, ये कह रहा है कि सी, अच्छा लड़की खड़ी हुई है, सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, उसका जो सिर है वो तो उसको बड़ा दिखाई, सिर जो है वो, ठीक है, जो सिर है वो तो उसको कैसा दिखाई दे रहा है, अपना बड़ा दिखाई दे। ओके, उसके बाद द मिडल पोर्शन ऑफ द ऑफ हर बॉडी इज सेम साइज, ये जो बीच वाला पोर्शन है मतलब हाथ और ये जो पैर वाला सिस्टम है, ये उसको सेम साइज का, जितने का है उतने का ही दिखाई दे रहा है। एंड ये कह रहा है कि दैट ऑफ द लेग इज स्मॉलर, कि जो टांगे हैं वो बहुत छोटी छोटी, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अब क्या होगा, हमें बताना है कि जो उसके आगे जो मिरर लगे हुए हैं, मैजिक मिरर लगा हुआ है, उस मिरर के अंदर कौन कौन से पोर्शन है। देखो, जो बड़ी इमेज करके दिखाता है कौन सा मिरर होता है, कनकेव। कौन सा होता है, कनकेव, क्योंकि कन्वेक्स तो छोटी करके दिखाता है। यहाँ पे कौन सा होगा फिर, कनकेव, क्योंकि सिर बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर बीच वाला पोर्शन सेम दिखाई दे रहा है, सेम कौन सी इमेज में बनता है, मतलब कौन से मिरर में बनता है, प्लेन में। यहाँ पे कौन सा होगा, प्लेन मिरर होगा। दूसरा फिर ये कह रहा है कि छोटी छोटी टांगे दिखाई दे रही है उसकी, यानी कि यहाँ पे मिरर कौन सा होगा, कन्वेक्स। तो कॉम्बिनेशन देख सकते हो आप कौन सा बन रहा है यहाँ पे, बताओ। पहले कनकेव, उसके बाद कन्वेक्स, उसके बाद प्लेन, और फिर कन्वेक्स। दैट इज ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। अरे क्लियर है इतनी बातें? क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विद बी हाईली डिमिनाइज्ड एंड द पॉइंट साइज। ये कह रहा है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है इन्फिनिटी पे तो बहुत छोटी और पॉइंट साइज इमेज कौन बना के देगा। हमें पता है जब जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, चाहे वो कौन सा भी लेंस हो, चाहे वो कौन सा भी मिरर हो। ठीक है, तो अब आपको मिली गया अपना ऑप्शन। ठीक है, दैट इज डी, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, तो जब भी इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, ये फोकस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज। क्या करना चाहता है एक स्टूडेंट, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेज चाहता है, ऑब्जेक्ट ए बी ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंजमेंट शोज दैट द करेक्ट ऑप्शन सक्सेस। ये कह रहा है कि कौन सी में बताओ, सिंपल सिंपल अपने को बड़ी इमेज बनेगी। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे इसका आगे फोकस होगा, इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे फोकस है तो यहाँ पे भी फोकस होगा, ये रे कहाँ से जाएगी, फोकस में से, उसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रे यहाँ पे जाएगी तो ये इमेज बनेगी यहाँ पे, जब ये दोनों मीट करेंगे तो इस तरीके से इमेज बनी। अच्छा, दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे फोकस मिलेगा, ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे, यहाँ पे इमेज बनी, उल्टी बन रही है और कैसी, बड़ी बन रही है, सेम साइज की तो नहीं बन रही, मैग्नीफाइड चाहिए। अच्छा, सेम साइज की बन रही है, मतलब ये बनाना। अच्छा, ओके ओके, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे रखा हुआ है, 2F पे रखा है, 2F पे रखा है, तो ये अगर मेरा F है, यहाँ पे 2F2 होगा, यहाँ पे F2 होगा। एक रे ये जाएगी, दूसरी ये इसमें से जाएगी, तो ये
इमेज कहाँ पे फॉर्म करेंगी, इसी पे फॉर्म करेंगी, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी इमेज, क्योंकि 2f पे सेंटर आ जाता है और सेंटर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है, पता है हमें ये बात, है ना। अच्छा ये फिर 2f से थोड़ा सा शिफ्ट किया, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो इमेज भी आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे 2f, अच्छा ये यहाँ से गई फोकस में से और ये इसमें से गई यहाँ से ऐसे, तो इमेज इससे आगे शिफ्ट हो जाएगी, मैग्नीफाई होगी इमेज। दूसरा यहाँ पे क्या है, मैग्नीफाइड ही चाहिए थी, ओके जी। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ पे फोकस, मतलब यहाँ से गई एक रे और ये रे यहाँ पे गई, उधर भी कहीं नहीं मिल रही, उधर भी कहीं नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि फोकस पे रखा है, तो कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ऑन द स्क्रीन, ये बात यहाँ पे नोट करने की थी, बस इतनी छोटी सी, एज ऑन द स्क्रीन, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो इमेज बन रही है इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, हम ऑब्टेन कर सकते हैं सी वाली को, ठीक है, मैग्नीफाइड बन रही है लेकिन सी पे बन रही है, मतलब सी बियॉन्ड द सी बन रही है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, फिर यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। चलिए जी, आज की क्लास यहाँ पे फिर ओवर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।